हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैं आप लोगों के लिए 10 मिनट की प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं कि समाज कार्य के विद्वान कौन कौन से हैं और उनकी कौन कौन सी फेमस पुस्तकें हैं, उस पर मैं आप लोगों से चर्चा परिचर्चा कर रहा हूं। तो मैंने कल लास्ट में आप लोगों को बताया था 4 विद्वानों के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को भली भांति तरीके से पता होगा, एच वाई सिद्दीकी के बारे में सबसे फेमस किताब उनकी जो थी वर्किंग विथ कम्युनिटी पे चर्चा किया था। दुर्गाबाई देशमुख के बारे में वेलफेयर सोशल वेलफेयर इन इंडिया के बारे में बात किया। हालांकि उनकी कई किताबें थी, मैंने उन पर भी चर्चा किया है, पूरी डिटेल जानकारी दिया है। और जिन स्टूडेंटों ने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाइए, उस पर लिखा हुआ है ऑथर एंड बुक करके, वहाँ से आप देख सकते हैं। और मैंने उसके बाद बात किया था जेफरी के बारे में, और भली भांति तरीके से पता होगा सुपरविज़न एंड एजुकेशन इन चैरिटी पे बात किया था उसने। और फिर उसके बाद मैंने विस्टिक के बारे में बात किया था, और विस्टिक ने बताया था द केस वर्क रिलेशनशिप में ये काफ़ी अहम भूमिका निभाया था। उसी क्रम में आज मैं आप लोगों से हम बात करने चल रहे हैं ऑथर ई फिंक के बारे में। और ऑथर ई फिंक जो हैं, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो व्यक्तिगत दुर्भाग्य से निपटने से विभिन्न प्रकार के इन्होंने रणनीति और तकनीकी के बारे में बताया है। तो इनकी किताबें कौन कौन सी हैं, मैं इसी पर आप लोगों से चर्चा करूंगा। एक किताब इनकी थी, काफ़ी फेमस थी, यह 8वां संस्करण था इनका। इस किताब का नाम द फील्ड ऑफ सोशल वर्क, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये किताब का नाम। और ये जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ समाज कार्य में, ये MPPSC सोशल वर्क के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, प्लस में जो मेडिकल सोशल वर्क की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और UGC के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये सभी लोग इसको कॉपी पर अपने नोट्स बनाते भी रहें और इसे लिखते भी रहें। बाकी इसकी जो PDF है, मैं आज जो है आप लोगों को टेलीग्राम के चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो ध्यान रखिएगा कि द फील्ड ऑफ सोशल वर्क के बारे में, तो ये 8वां जो संस्करण आया था 1974, कहीं कहीं 1968 भी मिलता है। तो इसी 1968 का यानी 1968 का मॉडिफिकेशन है 1974 का। तो हम इसलिए कहेंगे कि 1974 में ऑथर फिंक ने द फील्ड ऑफ सोशल वर्क की किताब लिखी थी। आगे अगर हम बात करते हैं तो इनकी एक और किताब है, और ये भी फेमस किताब है, जो कज़स के लेकर बात किया था। कज़स कहने का मतलब ये हुआ कि अपराध के कारणों के बारे में, अपराध के कारण जो संयुक्त राज्य अमेरिका में जैविक सिद्धांतों को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो बायोलॉजिकल थ्योरी इन द यूनाइटेड स्टेट करके था इनकी किताब ये। और ये किताब जो इन्होंने लिखा था, ये 1938 में लिखा था, अपराध का कारण, ठीक है। और उन्होंने कहा कि प्रारंभिक में जो अमेरिकी चिकित्सक लोग थे, साथ ही में एक नाम आता है विलियम होली करके, उन्होंने भी 8वें संस्करण के अंतिम और 20वें शताब्दी के दूसरे दशक में इस किताब के बारे में एक अच्छा एक्सप्लेन किया है। परंतु आप लोग ध्यान रखें, ऑथर ई फिंक की जो किताब है उसका नाम है ये कजेस ऑफ क्राइम करके। तो बायोलॉजिकल थ्योरी इन द यूनाइटेड स्टेट अगर आपको आता है तो आप लोग इसको करेक्ट जवाब लगाएंगे, ऑथर फिंक का। ये दूसरी किताब थी, ध्यान रखेंगे, है ना। और मैं थोड़ा सा आप लोगों से यहाँ पे बात करूँगा इसी किताब के बारे में कि कब कब इसको जो है लाया गया था, 8वां संस्करण ये कब लाया गया था। इसी किताब के बारे में अगर हम बात करें तो 1942 में पहला था ये, और 1945 में ये दूसरी आई थी, 1946 में ये तीसरी बुक लाई गई थी, 1949 में ये चौथी बुक लाई गई थी, 1960 में ये 5वीं थी। छठी के बारे में बात करें तो 1963 था। 7वां में अगर हम बात करें 1965 था। 8वां संस्करण में मैंने आपको बताया अभी भी कि 1968 और 1974 ये किताब वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। परंतु आप ध्यान रखें यही वर्ष 1974 यानी 1974। आगे हम बात कर लेते हैं थॉमस रॉबर्ट माल्थस के बारे में। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा जनसंख्या के बारे में। इन्होंने जनसांख्यिकी को लेकर, इनका विद्वान माना जाता है, इनको जनक कहा जाता है जनसांख्यिकी के, थॉमस रॉबर्ट माल्थस के। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुत सारी किताबें हैं इनकी, है ना, तो एक दो किताबें नहीं हैं।
मैं आप लोगों से सारी किताबों के बारे में यहाँ पे चर्चा कर देता हूँ आप लोगों से। एक किताब इनकी थी जनसंख्या का सिद्धांत पर एक निबंध, और इसी किताब को बोला गया था जनसंख्या का सिद्धांत भी, ठीक है। तो ये आया था 1798 में। तो ये किताब जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये किताब ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। और दूसरी जो बुक आई थी उनकी, प्रकृति और किराए की प्रगति में एक जांच और सिद्धांत किसके द्वारा इसे विनियमित किया जाता है। ये किताब का नाम ही इतना बड़ा है, ठीक है। और बेसिकली जो इसका मोटो था, प्रकृति और किराए की प्रगति की एक जांच के बारे में बात किया था 1815 में। माल्थस की किताब है। एक किताब और आई थी, राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांत 1820 में। और थॉमस रॉबर्ट माल्थस के वर्क यानी काम के बारे में बताया गया था, वो किताब थी 1986 की। एक किताब थी विदेशी मकई। मकई का मतलब होता है यहाँ पे कॉर्न, है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके आयात को प्रतिबंधित करने की नीति पर एक राय का आधार बताया था, और ये था 1815 का। तो ये भी किताब आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना। तो मैं सारी किताबों के जो बारे में बात कर रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो इसका सभी लोग आप खासकर ध्यान रखेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कौन कानून के प्रभाव पर अवलोकन 1814 का था। राजनीति अर्थव्यवस्था में परिभाषा 1827 में आई थी किताब। आर्थिक सिद्धांत का इतिहास में अगर हम बात करते हैं तो इन्हीं की किताब है, हालांकि कोई एग्जैक्ट ईयर नहीं है इसका। ये 18वीं और 19वीं शताब्दी के बारे में बताया जाता है। थॉमस रॉबर्ट माल्थस की एक यात्रा डायरी है, वह 1966 में लाई गई थी। मूल्य निर्धारित और सचित्र का माप था 1790। ये आप नोट कर सकते हैं। अच्छा, ये किताब है 1790, उस पर लिखा रहेगा, वर्ष आप नहीं कहेंगे कि ये 1790 में आया है ना। तो उस बुक पे नाम ही लिखा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे 1790 के बाद जो घटना घटित हुई है उसके बारे में चर्चा किया गया है, मुद्रा के मूल्यों को लेकर। तो वो किताब लाई गई थी 1823 में। तो ये भी नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग, ये भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद अगर हम बात करें जॉर्ज हर्बर्ट मीड के बारे में, ये भी इम्पोर्टेंट विद्वान हैं। इनके बारे में भी थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना होगा। समाजशास्त्री हैं ये, और इनकी कुछ इम्पोर्टेंट किताब है। अगर हम बात करें तो वो कौन कौन सी हैं, तो सबसे ज़्यादा फेमस किताब इनकी रही है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी करके, ठीक है। तो ये जो किताब लाई गई थी सन 1934 में लाया गया था, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये किताब जो लाई गई थी 1934 में। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, तो एक और नाम इनका आता है, तो जॉर्ज मीड के बारे में अगर हम बात करें तो द फिलोसफी ऑफ द प्रेजेंट करके ये भी किताब आती है। तो ये किताब जो लाई गई थी, याद कर लीजिएगा आप सभी लोग, 2 अक्टूबर 2020 को लाई गई थी, ठीक है। तो ये भी किताब इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, है ना। आगे अगर हम बात करते हैं द फिलोसफी ऑफ द एक्ट के बारे में बात होती है, तो यहाँ अगर हम चर्चा करें तो एक बार जो लाई गई थी किताब 1938 में। अगर अब क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आप सभी लोग इसी का जवाब देंगे 1972 का। तो यही आपका करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो ये किताब है जो है एक प्रकार से अगर हम बात करें तो ये थर्ड यानी तीसरा संस्करण के रूप में हम इसको समझ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, इन्हीं की किताब है जॉर्ज मीड के बारे में ही बात हम कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ थ्रो इन द 19th सेंचुरी, कहने का मतलब ये हुआ कि 19वीं शताब्दी में इन्होंने मोमेंट के बारे में बात किया था। मोमेंट का मतलब आंदोलन को लेकर बात किया था, और आंदोलनों पर विचार को लेकर संबंधित था ये। तो ये कब लाई गई थी आप ध्यान रखिएगा, ये तो 19वीं शताब्दी में लाई गई थी, यहाँ पे लिखा भी है। और अगर हम बात करें तो ये 1863 और 1931 के बीच में ये जो है किताब, यहाँ पे सेलेक्टेड रेटिंग के बारे में बात किया था, ये आपको ध्यान रखना होगा। सेलेक्टेड रेटिंग भी एक किताब है इनकी। तो एक किताब तो ये होगी मोमेंट करके, जो 19वीं शताब्दी में आई थी। दूसरी किताब के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा जॉर्ज मीड के बारे में, सेलेक्टेड रेटिंग के बारे में। आगे हम बात करते हैं जॉर्ज मीड के बारे में ही। इनकी एक और किताब काफ़ी ज़्यादा फेमस किताब है, ये 1913 में लाई गई थी, द सोशल सेल्फ करके आती है। तो ध्यान रखिएगा इन्हीं की किताब है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड का नाम आता है यहाँ पर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, एक और किताब इन्हीं की है, द डेफिनेशन ऑफ द जो है साइकिलिक। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा, बुक है ये जॉर्ज मीड की, और ये किताब आई थी 1903 में। यहाँ पे 1903 आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, 1903 में ये किताब लाई गई थी, ठीक है। 1903 में ये किताब लाई गई थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैंने जो आप लोगों से चर्चा किया है किताबों के बारे में, ये सारी की सारी किताबें आप लोगों को ध्यान रखना होगा, इम्पोर्टेंट किताब है ये, ठीक है।
और बाकी अगर आपको कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने आप लोगों से रॉबर्ट के बारे में जो है यहाँ पे अगर हम बात करें, रॉबर्ट माल्थस के बारे में बात कर चुका हूँ, और जॉर्ज मिट के बारे में बात कर चुका हूँ, आर्थर फिंक के बारे में बात कर चुका हूँ, एच.वाई. सिद्दीकी के बारे में बात हो चुकी है, दुर्गाबाई देशमुख के बारे में बात हो सकी है, और फिर ब्रैकेट के बारे में भी बात हो चुकी थी, और फिर बीस्टिक के बारे में बात हो चुकी है। तो याद रखिएगा इनकी कुछ इंपॉर्टेंट किताबें। अगर पूछे द केश वर्क रिलेशनशिप तो बीस्टिक का नाम आता है। सुपरविज़न एंड एजुकेशन इन चैरिटी के बारे में बात आता है तो ब्रैकेट का नाम आता है। सोशल वेलफेयर इंडिया की अगर बात होती है तो दुर्गाबाई देशमुख का नाम आता है। वर्किंग विद कम्युनिटी का नाम आता है तो वहाँ पे एच.वाई. सिद्दीकी का नाम आता है। और अगर द फील्ड ऑफ सोशल वर्क के बारे में पूछा जाता है तो आप आर्थर फिंक का नाम लगाएंगे। और उसके बाद ही अगर मैं बात करूँ तो रॉबर्ट माल्थस की बहुत ज़्यादा फेमस किताब एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पे आता है रॉबर्ट माल्थस का नाम। और फिर उसके बाद जॉर्ज मिड के बारे में अगर हम बात करें तो मिड इनका जो कहना था माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, ये काफ़ी फेमस किताब रही है। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। प्लस में द सोशल सेल्फ के बारे में भी बात अगर किया जाए तो ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आई मी और सेल्फ के बारे में अगर बात किया है तो इसी किताब में बात किया गया है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1913 में ये किताब लाई गई थी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। कल से आप लोगों को जो वीडियोज़ मिलेगी वो प्राइवेट वीडियोज़ मिलेंगी, यानी अनलिस्टेड वीडियो होंगी। वो जो पेड वाले बच्चे हैं उन्हीं को ये चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। तो ये वीडियो आज की थी पब्लिक वीडियो थी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।